Hey guys, today we'll be just covering our last topic of chapter number 2, that is grammar junction. Grammar junction. So इसमें हम लोग first of all read करेंगे sentence I wish I were not going to school. I wish I were. So इस sentence में child किस चीज़ की बात कर रहा है? उसकी अपनी इच्छाओं की बात कर रहे कि क्या काश ऐसा हो सकता कि मुझे स्कूल ना जाना पड़ता. इट इज़ नॉट येट ट्रू और रियल. ये सच नहीं है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है. सो ही इज़ जस्ट, इट्स जस्ट हिज डिज़ायर्स. सो द वर्ब इज़ इन सब्जंक्टिव मूड. तो हमारा जो वर्ब है यहाँ पे वो किस मूड में है? सब्जंक्टिव मूड में. तो सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? ये यूज़ करा जाता है एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए. वी आर नॉट सेइंग कि कमांड देने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए. टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कोई चीज़ है नहीं लेकिन वो सोच रहा है उस चीज़ के बारे में, तो वो होती है हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन. एंड टू मेक सजेशंस. सो कुछ हम यहाँ पे सिचुएशंस देखते हैं सब्जंक्टिव मूड्स की. टू टॉक अबाउट अ डिज़ायर. अगर हमें किसी डिज़ायर की बात करनी है, सो आई विश आई वर हिज स्टूडेंट. ही टीचर्स मैथ्स वेरी वेल. काश मैं उस टीचर के अंडर पढ़ रहा या पढ़ रही होती तो वो बहुत अच्छे मैथ्स टीचर है. अक्रम विशेज़ ही वर अ सिंगर. ही वर, आई वर. ठीक है, तो मैं वो जा नहीं सकती है, मतलब वो भी जो है रियल नहीं है. हो सकता है रियल ऑब्वियसली, बट अभी ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं है कि वो उसकी स्टूडेंट हो एंड उसका स्टूडेंट हो. और अक्रम जो है वो बस ये डिज़ायर कर रहा है कि काश मैं अच्छा सिंगर होता. ओके, सो कमांड और डिमांड कैसे एक्सप्रेस करी जाती है? द नर्सेज डिमांडेड दैट द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट लीव इमिडिएटली. तो नर्स डिमांड कर रही है, तो वो अपना मूड बता रही है कि प्लीज़ आप जो है यहाँ से चले जाइए. जो पेशेंट है उसके रिलेटिव्स को जाने को बोल रही है अभी. एंड द प्रीस्ट ordained दैट द यंगर प्रिंस बी क्राउंड किंग ऑफ द रियल्म. तो प्रीस्ट क्या कर रहा है कि यंगर प्रिंस जो है वो क्राउन पहन ले, वो राजा बन जाए. ठीक है. एंड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैसी होती है? कमांड देना होता है. ठीक है, नर्स कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है, यहाँ प्रीस्ट कमांड कर रहा है कि वो बने, वो क्राउन पहन ले, उस टाइप से. एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन किस टाइप से होती है कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस. यू आर अ ह्यूमन राइट नाउ एंड यू आर सेइंग दैट इफ़ आई विश आई वर अ बर्ड, अगर मैं पंछी होता तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कभी रियल नहीं हो सकती. दीज आर रियल, ऊपर वाली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दिस कैन नॉट बिकम रियल. इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड मेक एजुकेशन फ्री फॉर ऑल. मतलब एक अगर यार 10-15 साल का बच्चा अगर बोल रहा है, 20-22 साल का बच्चा बोल रहा है ये चीज़, तो ऑब्वियसली इट इज़ हाइपोथेटिकल, नो. सो टू मेक सजेशंस. अब सजेशंस में किस तरीके से? आई सजेस्ट यू टेक द बस इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑल द वे. कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यार तुम बस ले लो पूरे रास्ते चलने की बजाय. सो द डॉक्टर रिकमेंडेड द विनय दैट विनय कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट रिगार्डिंग हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स. रिकमेंड करना, सजेस्ट करना कि विनय को कंसल्ट करना चाहिए अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड. अब गाइस सब्जंक्टिव मूड जो होता है वो इंडिकेटिव मूड से अलग होता है. इंडिकेटिव मूड जो है वो रियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, वेरएस जो हमारा सब्जंक्टिव जो टॉक्स होती हैं वो रियल नहीं होती हैं. वो विश होती है या डिमांड, मतलब नर्स चाहती है कि मैं इस पेशेंट को भेज दूं लेकिन वो कह नहीं सकती है ऑब्वियसली. सो इस तरीके से सब्जंक्टिव रियल नहीं है और जो हमारे इंडिकेटिव मूड्स होते हैं वो रियल होते हैं. तो समटाइम्स दे आर ऑपोजिट इन नेचर. कई बार ऐसा भी होता है कि सब्जंक्टिव और इंडिकेटिव थोड़ा जो है ऑपोजिट भी हो सकते हैं. आई मीन यार इंग्लिश ग्रामर जो है ना, इट्स रियली कन्फ्यूजिंग समटाइम्स. मतलब कुछ भी हो सकता है यार इसमें. ठीक है, सो यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. मतलब तुम्हें बस एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ यूज़ होगी. अच्छा ये हो सकता है. यू जस्ट नीड टू नो एन आइडिया अबाउट इट, नथिंग एल्स. उसी से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. अब हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस सब्जंक्टिव मूड में डिफरेंट होते हैं इंडिकेटिव मूड से. देखो सब्जंक्टिव मूड्स के सेंटेंसेस रीड करते हैं. द पीपल डिमांडेड दैट द लीडर बी रिलीज एट वंस. डिमांड करी लोगों ने कि लीडर को जो है छोड़ दिया जाए. मे गॉड ब्लेस यू.
तो भगवान है या नहीं है पता नहीं ना यार, वो रियल सिचुएशन है, गॉड ब्लेस करे या नहीं। सो इफ़ आई वर यू आई वुडेंट स्पीक टू प्रोफेसर इन दैट टोन। तो अगर मैं तुम होता तो वो तो हो नहीं सकता ना कि मैं तुम बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। इंडिकेटिव मूड क्या होता है कि पीपल डिमांडेड दैट देयर लीडर शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली। यहाँ पे पीपल डिमांडेड दैट द लीडर बी रिलीज एट वंस, और यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली रिलीज कर दो उसको, और ये कह रहे हैं कि एक बार में रिलीज कर दो। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गॉड ब्लेसेस यू एवरी डे, मे गॉड ब्लेस यू, मे इज समथिंग कि काश तुम्हें भगवान जो है वो ब्लेसिंग्स दे दे, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि गॉड ब्लेसेस यू एवरी डे, ठीक है। एंड इफ नहीं, यू शुडंट स्पीक टू अ प्रोफेसर इन दैट टोन। यहाँ पे कि अगर मैं तुम होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया कैसे, यू शुडंट स्पीक टू अ प्रोफेसर, कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेकिन सेंटेंस में अलग हो गया कि वो उसमें बता रहे कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पे कह रहे कि अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसे बात नहीं करता प्रोफेसर से, लेकिन ये हो नहीं सकता है। यहाँ पे वो उसको जस्ट बता रहा है कि दिस इज नॉट राइट, ओके। अब इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वर्ब्स है ना वो इन दोनों मोड्स में अलग होते हैं, चेंज हो जाते हैं वर्ब्स। कैसे? अब यहाँ पे इज जो है इंडिकेटिव फॉर्म में देखते हैं, गॉड इज मर्सीफुल, इज, ठीक है। सब्जंक्टिव मोड में ये इज क्या बन जाएगा, बी, लेट गॉड बी मर्सीफुल ऑन आवर सोल्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान दयालु है, यहाँ पे कह रहे हैं कि काश भगवान दयालु हमारे आत्माओं मतलब सबके लिए हो जाए, ठीक है। यहाँ पे वॉज इंडिकेटिव के लिए यहाँ पे वर यूज हो रहा है। आई वॉज द फर्स्ट वन टू अराइव फॉर द मूवी, मैं पहला बंदा था मूवी पे जाने के लिए। इफ़ आई वर द फर्स्ट वन, अगर मैं पहला होता मूवी पे जाने के लिए तो मुझे अच्छी सीट मिल जाती, आई वुड रिजर्व, मैं सीट रिजर्व कर पाता। इफ़ आई वर टू सिंग अ सॉन्ग, अगर मैं सॉन्ग सिंग कर पाता तो ही वुड नीड अ, इफ़ ही वर टू सिंग, सॉरी, अगर वो सॉन्ग गा पाता तो उसको क्या चाहिए होता, गिटार। विल एंड वुड, विल हमारा इंडिकेटिव में यूज होता है, वुड हमारा सब्जंक्टिव में यूज होता है। आई विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। ये आई विल में है कि हाँ मैं अगले महीने खरीदूंगा, यहाँ पे बोल रहे हैं अगर मैं अमीर होता तो मैं खरीद लेता। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है ही नहीं, रियलिस्टिक सिचुएशंस हैं ही नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें रियल हैं। थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस वर्ब्स एस, ही टेक्स हिज मेडिसिन रेगुलरली, एस लगा दिया हमने, ठीक है, टेक्स। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस वर्ब विदाउट एस, आई सजेस्ट ही टेक, यहाँ टेक्स लगा दिया, यहाँ टेक रखा, हिज मेडिसिन रेगुलरली, कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसे लेनी चाहिए। सो रियलिस्टिक है या नहीं है, वी डोंट नो दैट। यहाँ रियलिस्टिक है कि वो अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेता है। सो इन दिस मैनर यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज गाइज, आई विल जस्ट शो यू, दिस इज द टिक द करेक्ट क्वेश्चन। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, ऑल दिस यू हैव टू कवर अप एंड आई विल टेक अ लीव नाउ, वील कम अप विद नेक्स्ट topic with next chapter in our next lecture. So till then, bye bye, take care.